12 राशियों में 9 नंबर की राशि धनु राशि बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। धनु राशि पर आने वाले 6 महीने जो होंगे, 2024 के 6 महीने जो राहु के नाम कर दिए गए, ये मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा कि राहु और शनि के नाम यह पूरा ही साल होगा और राहु के नाम ये 6 महीने हो जाने। क्यों हो जाने, क्या प्रभाव लाएंगे ये राहु ग्रह, क्या प्रभाव ला रहा है या कैसे आपको कुछ अच्छा या कुछ बुरा कर सकता है। देखिए, राहु ग्रह की ही केवल बात नहीं है, बात 4 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 9 ग्रहों में, जिनका असर आप पे सीधा का सीधा आता है। 4 ग्रह इस प्रकार हैं कि शनिदेव शनिदेव वो ग्रह हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने जो कर्म किए हैं, कर्मों का आपको रिजल्ट दे करके रहेंगे। अच्छे कर्म तो अच्छे रिजल्ट, बुरे कर्म तो बुरे रिजल्ट। मीन्स इसका यही है कि आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मतलब शनिदेव पीछा नहीं छोड़ेंगे। बात बृहस्पति की होती है, बृहस्पति कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। अगर बृहस्पति ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो बृहस्पति उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा करके रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, वह हाथ पकड़ के चलेंगे। और विशेष हो जाता है धनु राशि वाले जातकों के, क्योंकि यह धनु राशि के राशि स्वामी है राहु केतु ग्रह। राहु केतु ग्रह परछाई है, छाया ग्रह है, तो ये आपको है ना अकेला नहीं छोड़ते कभी भी। कितनी भी तेज रोशनी हो जाए, उस तेज रोशनी में परछाई नहीं दिखेगी ना, फिर भी वो होगी तो सही। थोड़ी सी देखोगे आप कि एक साइड एंगल से देखोगे तो परछाई बनती है, मतलब राहु केतु बन रहे हैं कहीं ना कहीं। कभी राहु का प्रभाव तेज होगा, कभी केतु का प्रभाव तेज होगा, लेकिन इन दोनों ग्रहों का कहीं ना कहीं प्रभाव हमेशा बना रहेगा। अब बात राहु की है, तो राहु अभी के समय में पूर्ण बलवान अवस्था में है, शनिदेव पूर्ण बलवान अवस्थाओं में है। राहु की बात कर रहे हैं, राहु अभी के समय में 19 डिग्री प्रभाव के साथ में है, 19 अंश यह पहुंच चुका, 19 अंश और कुछ कलाएं। तो 19 डिग्री अभी यह रेवती नक्षत्र में विचरण कर रहा है। रेवती नक्षत्र में ही यह परिवर्तन हुआ था अक्टूबर महीने 2023 में। रेवती नक्षत्र में यह आया आपके पंचम भाव से निकल करके मीन राशि में, आपके चतुर्थ स्थान में यह आया सुख भाव में। अब यहां पे आप देखेंगे कि आपके लिए यह कैसा हुआ, क्योंकि देखिए रेवती नक्षत्र जो है वह अधीनता इसकी होती है बुध ग्रह के पास। रेवती नक्षत्र बुध ग्रह के अधीन होता है। अब रेवती नक्षत्र है तो यह बुध के साथ में हुआ, बुध का बेस मिल गया। अब बुध का बेस मिलना मतलब आपके एक तो कर्म क्षेत्र और एक आपके सप्तम भाव को इफेक्ट लाने वाला बुध ग्रह होता है। और क्योंकि बुध ग्रह राहु का बड़ा ही अच्छा परम मित्र है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा करने वाला नहीं था। अब यहाँ पे अभी तक असर आया नहीं आया, अगर उसकी बात करोगे तो मुझे ऐसा पर्सनल इस केवल आप गोचर को देखेंगे तो उस हिसाब से तो धनु राशि वाले जातकों को सप्तम और दशम भाव से बुरे रिजल्ट पिछले अक्टूबर से यह चेंज हुआ, तो आप 2-3 महीने उसमें जोड़ करके आप निकालेंगे, और अक्टूबर में हुआ तो एक कहें कि इस पूरे ही साल ये जो 6 महीने निकले तब से ये बुरे असर नहीं लाया आपके यहाँ पे 10वें और 7वें भाव पर। अब क्योंकि यह प्रभाव देखो तो 19 डिग्री आ चुका है, प्रभावशाली हो गया। किसी भी ग्रह को 100% प्रभाव लाने के लिए डिग्रियां जो चाहिए होती है वह 12 से लेकर के 17 डिग्री तक का इनके पास में यह होता है, इसमें यह प्रभाव 100% देते हैं। अब यह 9 जुलाई को परिवर्तन करेंगे नक्षत्र का, 17 डिग्री पे जब यह होंगे तब यह नक्षत्र चेंज करेंगे। अब यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन कर जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है वह अधीनता होती है शनिदेव के पास में, शनि के अधीन होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। शनि का आपके इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो समभावेन है, समभाव रखने वाला शनि धनु राशि के लिए हो जाता है, बहुत बुरा नहीं बहुत अच्छा नहीं, जिसके साथ में जैसा वैसा ही संबंध। और शनि के साथ में राहु के संबंध आप देखेंगे तो शनि के जैसा ही राहु भी
अपने प्रभाव लाता है। बस राहु ये है कि यह राहु बाउंडेशन में नहीं बनता, शनि अपने सीमाओं में, तय सीमाओं के अंदर रहता है। शनि धीरे धीरे रिजल्ट देता है, राहु चुटकियां बजा करके रिजल्ट दे सकता है। आपने इधर से सोचा और उधर से राहु ने काम कर दिया, ये राहु कर सकता है। अब राहु पराक्रमी ग्रह भी है, और पराक्रमी ग्रह अगर सुख भाव में आया है, और चतुर्थ भाव की अगर बात करोगे ना, यहाँ पे मैं कहूं कि राहु अभी प्रभावशील हो रहा है, अपने प्रभाव 100% लाएगा। लेकिन अगर केवल चतुर्थ भाव की बात करेंगे कि चतुर्थ भाव में यह है, तो चौथा भाव सुख भाव है और मेटेरियलिस्टिक लाइफ का भाव है। यहां से आपके ऐश्वर्य को देखा जाता है, गाड़ी मकान प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, मदर को देखा जाता है। अब क्योंकि राहु खुद माता का बड़ा भक्त है, सिंहिका इसकी माता हुआ करती थी, उनका ये सिंहिका का बड़ा ही भक्त था, ये अपनी माता का। माँ लक्ष्मी की आराधना भी राहु कहीं ना कहीं करता है, और माँ सरस्वती की परम भक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा भक्त है माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का। तो माता की कसम, माता के भाव में यह आ गया ना, माता की कसम खा करके बैठा है यहाँ पे कि यह बुरा नहीं करेगा आपका, और 100% प्रभावशाली होने पे यह आपको इसी भाव के सारे ही रिजल्ट बढ़ा करके देगा। यहाँ पे आपके सुख हो गए, भौतिक सुखों की बात हो जाती है। अब यहां तक तो अपने को क्लियर समझ में आ जाता है कि 6 महीने यह प्रभावशाली अवस्था में रहेगा, क्योंकि शुरुआत होने वाली है 9 जुलाई को, यह परिवर्तन करेगा नक्षत्र में, तब ये पूरे प्रभाव में होगा। कहां कहां और प्रभाव लाएगा, क्योंकि दृष्टियां काम करती है, किसी भी ग्रह की दृष्टियां भी उतना ही काम करेगी। तो यहां आप देखेंगे कि 5वीं दृष्टि जो है आपके दुखों वाले भाव पे है या अष्टम भाव पे है। यहां से यह दृष्टि इस भाव पे आ जाना कहीं ना कहीं आपको गुप्त शत्रुओं पे विजय प्राप्त करवाने का काम करता है, अगर राहु आपके लग्न चार्ट में भी पॉजिटिव है। अगर लग्न चार्ट में पॉजिटिव है आपके लिए राहु, अदरवाइज फिर यह दुखों को भी बढ़ाने का काम करेगा ये राहु। अब लग्न चार्ट में कहां पे अगर राहु बैठा हो, या किस नक्षत्र की बात करें, आद्रा नक्षत्र में बैठा हो, अच्छे रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में हो, विशाखा नक्षत्र में हो, अच्छे रिजल्ट देने वाला। शतभिषा नक्षत्र में हो आपके, अच्छे रिजल्ट देने वाला है। किसी भी हाउस में बैठ गए अगर इन नक्षत्रों में है तो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप देखेंगे हाउस की बात, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, और एक चौथे भाव में अगर लग्न में भी बैठा है राहु, तो आपको यह बुरे परिणाम नहीं देगा। ये अच्छी पोजीशन होती है उसके लिए। फिर इसके मित्र ग्रहों को भी देखना पड़ता है, जिस हाउस में ये बैठेगा वह इसके मित्रों का है या नहीं है। जैसे शनि का हाउस है, उसमें यह मित्रता रखता है अपनी कुछ, यह शुक्र के हाउसेज हैं, बुध के हाउसेज हैं, उनमें यह मित्रता रखता है। बृहस्पति के हाउस में बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती, क्योंकि ये अभी चौथे भाव में है, और बृहस्पति का भाव है लेकिन चौथे भाव में है, तो इसलिए यह चौथे भाव के कारण आपको ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देगा। अब बात करते हैं कर्म क्षेत्र की। तो कर्म क्षेत्र पे राहु का बड़ा इफेक्ट नहीं होना आपका, वहां पे होगा इफेक्ट केतु का या बृहस्पति का। बृहस्पति चेंज करके आपके छठे भाव में आए, जॉब वाले भाव में आए, और कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ही इफेक्ट आएगा। केतु खुद स्थापित है, तो केतु की प्रधानता वहां पे है। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाती है। अब 12वां भाव, जो लोग धनु राशि वाले जातक चेंजेस चाहते हैं अपने जीवन में, बदलाव चाहते हैं, इस जगह पे बहुत समय हो गया, हमें बदलाव चाहिए, हमें जॉब में बदलाव चाहिए, हमें स्थान में बदलाव चाहिए, तो बदलाव के योग यह राहु बनाएगा। विदेश तक भेजने का काम यह राहु आपको कर देगा। और भी कई सारे प्रभाव हैं इसके, बहुत सारे प्रभाव है। राहु पे बोलने के लिए समय कम रहता है, हमेशा बहुत कुछ बोला जा सकता है, आप सुन भी बहुत कुछ सकते हैं राहु के लिए, लेकिन फिलहाल इसमें इतनी ही बात कर पाएंगे, समय अभाव है। क्या उपाय करना चाहिए राहु के लिए? राहु के लिए कभी भी चलते हुए उपाय ना करें। चलते हुए का मतलब जो आप रील्स में देख लिया है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। राहु के लिए हमेशा उपाय आपको ध्यान रखें, जेनेरिक उपाय करें, वो उपाय करें जिससे राहु बिगड़ ना जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, राहु पोजीशन में अच्छा बैठा होता है अपने लग्न में, अपन उसके लिए कुछ ऐसे उपाय कर देते हैं कि वह राहु अशांत हो जाता है, राहु
उचट जाता है, तो उचटाना नहीं है अपने को राहु को अच्छा पॉजिटिव करना है। कई बार है ना, राहु के बुरा भी है, उसके लिए कुछ कर दिया तो वो अपने लिए पॉजिटिव हो सकता है। अपने को क्या करना है, आपको मछलियों को दाना खिलाना चाहिए, इससे राहु शांत होता है। कबूतर या पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि राहु के उपाय लेने हैं तो बुध को कंट्रोल में कर लोगे, राहु ऑटोमेटिक अच्छे उपाय देना शुरू कर देगा। तो पक्षियों की सेवा करना है, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, ये बहुत अच्छे उपाय है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।